ऑलराइट, आइए अब अगला देखते हैं। सो प्रॉब्लम से लेकर अगेंस्ट तक आई होप सबको आ गया होगा समझ में। देखो अगला है प्लेस। प्लेस का मतलब जाता है स्थान या फिर जगह। सो दिस प्लेस इज वंडरफुल, यह जगह बड़ी ही अच्छी है, बड़ी बहुत ही बढ़िया है। अगला हमारे पास है देखो ओवर, ठीक है। तो शी केप्ट सेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन। तो ओवर एंड ओवर अगेन का जो मतलब है वो है बार बार। ओवर एंड ओवर का मतलब होता है बार बार, ऑलराइट। तो वह यही बार बार बोलती रही। अगला है देखो सच। सो ही इज सच एन अनोइंग पर्सन, ठीक है। तो सच बेसिकली देखा जाए एक कितना ज्यादा या कितना, इस चीज को दिखाने के लिए, इस चीज को बताने के लिए हम कहते हैं। तो यहां पर सेंटेंस का मतलब है कि वो कितना ज्यादा पकाऊ इंसान है। अनोइंग पर्सन मतलब पकाऊ इंसान। अगला देखो अगेन। अगेन का मतलब क्या है? फिर से। सो कैन वी प्ले दैट गेम अगेन? क्या वह खेल हम फिर से खेल सकते हैं? अगला देखिए फ्यू। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा। सो जस्ट अ फ्यू मोर एरेंज एंड आई एम डन। एरेंज का मतलब हो जाता है बेसिकली जो भी घर के कार्य होते हैं, है ना, कामकाज होते हैं जो भी। सो बस थोड़ा सा और कामकाज कर लूं, फिर बस मेरा काम हो जाएगा सारा। ऑलराइट, एंड आई एम डन मतलब फिर फिनिश, ठीक है, सारा कामकाज फिनिश हो जाएगा। अगला देखिए केस। सो व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस यू आर वर्किंग ऑन नाउ। तो केस का मतलब देखा जाए किसी कोई पर्टिकुलर जो बेसिकली लाइक लॉयर्स के केस होते हैं, ठीक है। तो कह सकते हो लाइक यू कैन से केस स्टडी वाला जो केस हो जाता है, ठीक है, लाइक दैट, ऑलराइट। तो एक पर्टिकुलर मतलब यू कैन से सो इट्स लाइक अ स्टोरी, समथिंग लाइक दैट, है ना। एक प्रकार की स्टोरी कह सकते हैं, एक प्रकार की कहानी कह सकते हैं आप। देखो अगला मेरे पास है मोस्ट। तो मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। सो दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव हर्ड। तो वह कहानी सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग है जो कि मैंने सुनी है। देखो अगला हमारे पास है वीक। वीक का मतलब होता है हफ्ता। सो आई हैड अ रफ वीक, ठीक है। तो मेरा जो हफ्ता था वो बहुत ही ज्यादा खराब रहा था। अगला देखो, अगला है कंपनी। तो कंपनी का मतलब हो जाता है बेसिकली साथ देना, कंपनी देना। सो विल यू कीप मी कंपनी? क्या आप मुझे कंपनी देंगे? इस प्रकार से। देखो अगला हमारे पास है वेयर। तो वेयर का मतलब होता है कहां। वेयर आर वी गोइंग? हम कहां जा रहे हैं, है ना, लाइक दैट। सो आई होप दोस्तों प्लेस से लेकर के वेयर से सबको बढ़िया से क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में सबको आ गया होगा, है ना। आ जाओ नेक्स्ट वन देखते हैं। देखो अगला हमारे पास है सिस्टम। तो सिस्टम देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली जो सिस्टम है वही चल रहा है। व्हाट्स रॉन्ग विद द एयरपोर्ट सिस्टम? तो बेसिकली किसी चीज, किसी जगह का जो सिस्टम है, तो एयरपोर्ट के सिस्टम में क्या खराबी है, उस चीज की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो प्रणाली के लिए हम कह सकते हो, कार्य प्रणाली के लिए हम बोल सकते हैं सिस्टम, ऑलराइट। देखो अगला है ईच। ईच का मतलब भी यही होता है हर कोई, लेकिन मेनली ये दो के लिए इस्तेमाल होता है। ईच ऑफ इस्तेमाल होता है दो से अधिक के लिए। सो कैन यू गिव ईच ऑफ देम एन एप्पल? क्या आप उनमें से हर किसी को एक एप्पल दे सकते हैं? ईच ऑफ का मतलब होता है हर किसी, और सिर्फ ईच का मतलब हो जाता है जो है हर, ठीक है। मेनली ईच होता है मेनली दो के लिए इस्तेमाल, जैसे कि ही हैड अ गन इन ईच हैंड। दो था इसीलिए ईच हैंड, ठीक है। ईच ऑफ देम दो से अधिक है तो ईच ऑफ देम। देखो अगला हमारे पास है राइट, ठीक है। सो आई एम राइट दिस टाइम। तो राइट का मतलब है सही। तो मैं इस बार एकदम सही हूं, ऑलराइट। अगला है देखो प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या है बेसिकली, सो दिस एक तो था धारावाहिक। तो वो धारावाहिक तो अलग है, टीवी प्रोग्राम वाला प्रोग्राम अलग है, ठीक है। सो दिस कम्युनिटी प्रोग्राम फॉर टीन्स इज रियली हेल्पफुल, ऑलराइट। तो बेसिकली और दूसरा जो प्रोग्राम हो जाता है, तो वो बेसिकली शेड्यूल के लिए हम बोलते हैं, ऑलराइट। तो प्रोग्राम क्या है ना। तो ये जो कह सकते हो, सो दिस कम्युनिटी प्रोग्राम, वैसे यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो धारावाहिक है वही वाला प्रोग्राम है, हालांकि इसमें डबल एम और ई होना चाहिए था। तो बेसिकली कह सकते हो आप कि अल्टीमेटली जो ये धारावाहिक है, वो जो टीवी वाला प्रोग्राम है वो काफी अच्छा है ना। जो ये कह सकते हो एक प्रकार के जो सामूहिक प्रोग्राम है, जो हमारा ये सामूहिक प्रोग्राम है वो टीन्स के लिए या टीनेजर्स के लिए, किशोरावस्था के बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है। तो देखो अगला हमारे पास है हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है। सो डिड यू हियर दैट? क्या तुमने वह सुना? अगला देखो, अगला है सो, ठीक है। सो मतलब कितनी ज्यादा या बहुत ज्यादा। सो आई एम सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। देखो अगला है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब है सवाल। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, मेरा आपके लिए एक सवाल है, ऑलराइट। फिर देखो अगला हमारे पास है ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग का मतलब है दौरान। सो ड्यूरिंग द सेशन आई सॉ हिम फॉल asleep। तो बेसिकली सेशन के दौरान मैंने देखा उसको नींद आ गई। फिर देखो अगला है वर्क। वर्क का मतलब होता है कार्य।
आई हैव टू वर्क दिस वीकेंड, मुझे इस हफ्ते काम करना है। फिर देखो अगला है प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। सो वी कैन प्ले सॉकर नेक्स्ट वीकेंड इंस्टेड, तो हम अगले हफ्ते जो है, अगले वीकेंड जो है, हम सॉकर खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सिस्टम से लेकर के प्ले तक सबको आ गया होगा समझ में अच्छे से। बढ़िया, क्लियर। आ जाओ, देखो अगला हमारे पास है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली सरकार। सो आई होप द गवर्नमेंट डज समथिंग अबाउट द पॉवर्टी इन दिस कंट्री, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है हमारे देश के गरीबी के बारे में कुछ करे, कुछ करती है। ठीक है, अगला देखो, अगला है रन। तो रन का मतलब बेसिकली हो जाता है भागना। ऑलराइट, इफ यू सी अ बेयर हेयर रन फॉर योर लाइफ, तो अगर आपको यहाँ कोई भालू दिख जाए तो फिर अपनी जान बचा के भागो। वैसे भालू से बचने के लिए ज्यादा अच्छा रहता है कि आप कोई सडन मूवमेंट ना करें, है ना, अचानक से कोई मूवमेंट ना करें। इनफैक्ट अगर आप जो है जैसे है वैसे ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, फिर जैसे ही उसका मुंह मुड़े वैसे ही आप भाग लीजिए। अच्छा, फिर अगला है देखो स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। सो आई हैव अ स्मॉल फेवर टू आस्क यू, तो मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। फेवर का मतलब होता है काम, ठीक है, काम देना, है ना, या काम लेना, लाइक दैट। सो आई हैव अ स्मॉल फेवर फॉर यू, मतलब एक छोटा सा काम है। ठीक है, लाइक दैट। अगला देखो नंबर। नंबर क्या जाता है आपको पता ही है, संख्या के लिए बोलते हैं। आई हैव अ नंबर ऑफ फेवर्स टू आस्क यू, तो मुझे जो है मुझे थोड़े काम है आपसे, है ना, मुझे बहुत सारे काम है आपसे। इसका एक्चुअल मतलब तो यही हुआ, लेकिन बोलेंगे ही मुझे थोड़ा काम है आपसे। ऑलराइट, देखो अगला है ऑफ। ऑफ मतलब सेपरेशन, अलग होना। सो प्लीज टर्न ऑफ द टेलीविजन, तो कृपया आप टीवी बंद कर दीजिए। एक OWF ऑफ का मतलब, यहाँ पर टर्न ऑफ का मतलब जाता है बंद करना। ठीक है, टर्न ऑन मतलब चालू कर देना। ये मेनली जब हम स्विच की बात करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी आइटम्स की बात करते हैं उनके लिए हम बोलते हैं टर्न ऑन या टर्न ऑफ। अगला देखो ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। सो आई ऑलवेज ब्रिंग पेपर स्प्रे विद मी, तो मैं हमेशा अपने साथ जो है ये पेपर स्प्रे लाता हूँ या लाती हूँ। मेनली ये फीमेल्स के लिए काफी यूजफुल रहता है, सेल्फ डिफेंस के लिए पेपर स्प्रे। फिर देखो अगला हमारे पास है मूव। तो मूव का होता है चलना। ठीक है, चलो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, तो चलो जो अगला टूरिस्ट स्पॉट है उस पर चलो। ऑलराइट, देखो अगला मेरे पास है लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। सो आई रियली लाइक यू, मुझे तुम सच में बड़ी पसंद हो या बड़ा पसंद हो। अगला देखो नाइट। नाइट का मतलब है रात्रि। सो द नाइट इज यंग। ठीक है, रात अभी जो है जवान है। नाइट इज यंग। ऑलराइट, अगला है देखो लिव। लिव का मतलब जीना। सो आई एम गोइंग टू लिव लाइक देयर इज नो टुमारो, तो मैं ऐसा जीने वाला हूं जैसे कल का क्या पता, है ना, हो ना हो। ऑलराइट, कल की है क्या खबर, देखा है किसने कल, है ना। ऑलराइट, लाइक दैट। तो विदाउट प्लानिंग मतलब सारा आज ही निपटा देंगे। तो ये जब लोग यंग रहते हैं 25 साल की उम्र तक ऐसा ठीक है, लेकिन 25 साल से जो है ये थिंकिंग थोड़ी कम हो जाए तभी एक स्टेबल लाइफ आप जी सकते हैं। ऑलराइट, लाइफ में हर चीज के लिए टाइम होता है। तो गवर्नमेंट से लेकर लिव तक आई होप गाइस ये सभी आपको समझ में आ गई होगी बढ़िया से।